सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज कौन सी खबरें पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली हैं, जिस पे पूरे दिन हमारी नजरें बनी रहेंगी। सबसे पहले तो आज बिहार दिवस कार्यक्रम का दूसरा दिन है। कई कलाकार पटना में होंगे और इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी नजरें होंगी। तेजस्वी यादव पूर्णिया में हैं और महागठबंधन रहेगा या नहीं, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक हैं। सबसे पहले तो आलोक, बहुत बहुत स्वागत है बातचीत के लिए। धन्यवाद। आज सब रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। जी तारीख है आज 23 मार्च। 23 मार्च और है देखिए सुबह सुबह मौसम भी साफ है पटना सहित पूरे बिहार में। जी अब ठंड का मौसम जा रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है और जी राजनीतिक गर्मी भी बढ़ते जा रही है। बढ़ते जा रही जैसे आपने कहा नीतीश कुमार की बात, जी चलिए शुरू करते हैं नीतीश कुमार की बात। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर इफ्तार पार्टी है। जी इफ्तार पार्टी है। कई दिनों से नीतीश कुमार की दूरी थोड़ी मीडिया से दिख रही है। दूरी दिख क्या रही आज भी वो दूरी घटेगी या नहीं, कह नहीं सकते हैं अभी। नीतीश अच्छा कुमार के घर एक अन्य मार्ग में आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है देर शाम को, यानी कि 5:30-6 बजे का समय होगा। जी जब तमाम जितने अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो आमंत्रित किए गए होंगे, जी वो मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और वहीं पर रोज़ा खोलेंगे। जी उनके खाने पीने की विशेष व्यवस्था की गई है, हर साल की हर तरह साल की तरह इस साल जी भी। लेकिन नीतीश कुमार इन दिनों हैरान कर रहे हैं। जी उनकी हरकतें, उनका जो व्यवहार है जी वो हैरान कर रहा है। देखिए कई सालों से बिहार में बिहार दिवस मनाया जाता है। जी ये जी बात सही भी है। जी अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री एक दिन कह रहे थे, बिहार दिवस किसने मनाना शुरू किया बिहार में? नीतीश कुमार नीतीश कुमार ने। सही जी बात है। कल बिहार दिवस का विशेष कार्यक्रम था जी पटना के गांधी मैदान में, जी उसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में जहां से जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। शुरुआत हुई उस गांधी मैदान में न जाने कितने इतिहास समाहित हैं, जी कितने कार्यक्रम हुए हैं। और उसी गांधी मैदान में बिहार दिवस था। उन्नत उन्नत और विकसित बिहार जी थीम था। जी ठीक है, नीतीश कुमार वहां पहुंचे, साथ में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह थे, जी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा थे, संजय झा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। जी इसके अलावा विजय चौधरी, महेश्वर हजारी, तमाम जितने मंत्री हैं, सभी बिहार लोग थे विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव मौजूद थे, तमाम जितने आलाधिकारी हैं मौजूद थे। जी नीतीश कुमार कितनी देर रहे? हाँ ठीक है, कई स्टॉल्स पर वो गए, उन्होंने भ्रमण किया। कल इतना बड़ा मुख्य कार्यक्रम था, जी नीतीश कुमार मंच पर महज 4-5 मिनट ही रहे होंगे, या कह सकते 3-4 मिनट रहे होंगे। जी आए, बैठे, अभिवादन किया सबका, जी पुस्तक एक उन्हें उपहार में मिली, पुस्तक उपहार में लिया, जी दिया जलाया, विधिवत रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया, बलून उड़ाया जी आकाश में, जी और बलून उड़ाने के बाद सीधा वो चले गए। सीधा चलेगा तो उनकी हरकतें हैरान कर रही हैं। कुछ दिन पहले राष्ट्रगान के दौरान जिस तरह से उनकी एक्टिविटी देखने को मिल गई, जी जिस तरह से वो अस्थिर थे जी जी राष्ट्रगान के दौरान। हालांकि जी देखिए, ठीक है, विपक्ष हमलावर है विपक्ष उस पर हमलावर है, सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर हमलावर है कि राहुल जी गांधी ने क्या क्या था, जी जी राबड़ी देवी ने क्या क्या था। जी जी अरे उन्होंने किया तो वो तो विपक्ष में है ही। जी जी आपको भी जाने का मन है विपक्ष में? जी चुनावी साल है ना, इस साल जी बहुत सारी चीजें जो है वो नोट की जाती छोटी हैं, छोटी बातों को नोट किया जाए रिएक्शंस होते हैं। जी पुलवामा की जो घटना हुई थी, जी पूरा देश उबल गया था। जी क्या हुआ था? नरेंद्र मोदी ने कड़ा जवाब दिया था, एयर स्ट्राइक कर एयर दी स्ट्राइक किया था। जी नहीं नहीं, और फिर उरी अटैक का भी बदला हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक करके। जी जी क्या उपहार मिला था? 350 सीट उस वक्त एनडीए जी को। ठीक है, तो जब देश के स्वाभिमान से जो व्यक्ति लड़ रहे थे, नरेंद्र मोदी, उनको ऐसा उपहार, जो राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है वहाँ, तो ऐसा जी फिर उसको इसकी सजा भी मिलेगी फिर। और ये चुनावी साल है, जी चुनावी साल में सजा भुगतनी पड़ सकती है। हम ये नहीं कर रहे हैं, हम्म। आगे जनता की बात है, जनता का और मिजाज है, नीतीश कब बदल कुमार के जाए। साथ साथ विपक्ष तो पीएम को भी लपेटे में ले रहे हैं पीएम को लपेटे में नहीं, क्योंकि पीएम कहते हैं हमारे लाडले मुख्यमंत्री। देखिए जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगले महीने जी अप्रैल के महीने में आने पटना आ वाले रहे हैं। जी पटना एयरपोर्ट का शुभारंभ होना है, जी और भी कई सारी योजनाएं हैं जो बनकर तैयार है, उसका शुभारंभ होना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं अगले महीने अप्रैल के महीने में। इस महीने अमित शाह आ रहे हैं, 29 मार्च को पटना जी रहेंगे, 30 मार्च को भी रहेंगे, 2 दिवसीय कार्यक्रम है। जी तो ऐसे में नरेंद्र मोदी भी घेरे में हैं, क्योंकि उनके लाडले मुख्यमंत्री हैं। जी तो लाडले मुख्यमंत्री की जो व्यवहार है वो सबको चौंका रही है। जी बात तो सही है। नीतीश कुमार की जो एक्टिविटीज है, जी 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 आप इन्हें देखे होंगे, विधानसभा में अचानक से गुस्सा हो जाना। ठीक है, गुस्सा होना, क्रोध जी करना, ये तो सब आदमी का स्वभाव होता है। जी लेकिन कैसे विफर पड़ना, नीतीश कुमार की क्या शब्दावली रही है, कितने जी अच्छे ढंग से वो विरोधियों पर हमला बोलते थे, जी शब्दों का चयन करके। और अब कौन से शब्दों का चयन कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। तो शब्द पे नियंत्रण हाँ, नहीं है शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, जी एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। जी तो ये कहा भी गया है। तो नीतीश कुमार की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उनका व्यवहार है, जी उनकी हरकतें हैं, वो इन दोनों सबको हैरान कर रही हैं, चौंका रही हैं। और सोचिए, यानी कि सब कुछ ठीक नहीं है, जी जो कहने वाले वो तो कहेंगे ही। इसके अलावे
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेटे की शादी की चर्चा हाँ, चल चर्चा रही है है। नहीं, ये पक्की खबर है। अगले जी। महीने अप्रैल के महीने में रामनवमी के त्योहार के बाद, रामनवमी का त्योहार हो जाएगा, जी जी उसके बाद नीतीश कुमार की बेटे की शादी होगी। जब लगन की शुरुआत होगी अप्रैल महीने के पहले लगन में ही, जो चर्चा है ये शादी दिल्ली में होनी है। जी जो नीतीश कुमार की बहू होने वाली हैं वो सरकारी नौकरी में है, जी सरकारी जी। नौकरी करती हैं। सरकारी नौकरी हाँ, करती हैं। कास्ट सेम है दोनों की, कास्ट लड़का और सेम है। लड़की दोनों की कास्ट, मतलब नीतीश कुमार की जाति की उनकी बहू भी में अरेंज मैरिज है। जी जी जी। अरेंज मैरिज है। देखिए, अरेंज मैरिज जब भी हमारे समाज में होती है, हम्म, ज़्यादातर वो अंतरजातीय नहीं होती हैं, जी जी सेम कास्ट में ही कराई जाती है। तो लेकिन लड़की जो है वो पढ़ी लिखी है, जो जानकारी मिल रही है, जो कन्या है जी पढ़ी लिखी है, नीतीश कुमार की जो पुत्रवधू है, बहू होने जी वाली जी है, जी और सरकारी नौकरी में है, इसकी भी चर्चा है। जी और अगले महीने ही शादी होनी है, दिल्ली में शादी होनी है, जी देश की राजधानी दिल्ली में शादी होनी है। जो संभवतः तारीख बताई जा रही है 19-20 अप्रैल की बताई जा रही है। जी 19 तारीख को भी कुछ हल्दी रस्म और कार्यक्रम होगा, जी जी 20 अप्रैल को शादी होगी। तो जी कुछ यही कार्यक्रम जो है तैयार है। नीतीश कुमार की बेटे की शादी होनी है, तो कई जगहों पर खबरें चल रही थी, और ये खबर सही भी है कि हाँ, नीतीश कुमार के बेटे की शादी ठीक है, होना चाहिए। जी लालू प्रसाद ने भी अपने सभी बेटे बेटियों की शादी की, होना ही जी चाहिए। जी जी ठीक है, थोड़ी देर हुई है, लेकिन अभी समय रहते नीतीश कुमार ने, मतलब वो कुशल हैं, स्वस्थ कितने हैं वो तो खैर उनका व्यवहार दिखा रहा है। जी तो जी नीतीश कुमार अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, उनके तमाम जो परिवार के लोग हैं वो भी काफ़ी खुश हैं। तो नीतीश कुमार की बेटे की शादी, निशांत कुमार की शादी हो रही है। अब आगे उनकी पॉलिटिकल एंट्री होगी कि नहीं होगी, खैर ये तो खैर बात की बात है, बात की वो तो बात नीतीश कुमार की इच्छा पर है। जी तो नीतीश कुमार पूरी तरह से उनके घर में वैवाहिक कार्यक्रम होना है अगले जी महीने, ये पक्की खबर है। जी। इसके अलावा तेजस्वी यादव बीते दिनों पूर्णिया में थे। तेजस्वी यादव बीते दिनों पूर्णिया में थे। उन्होंने कई इफ्तार पार्टी में शामिल होकर जी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ रोज़ा खोला है। दरभंगा में भी उन्होंने रोज़ा खोला, वहाँ वो पूजा में भी शामिल हुए। यानी कि जी तेजस्वी यादव टीका भी लगाएंगे, तिलक भी लगाएंगे और टोपी भी पहनेंगे। टोपी भी पहनेंगे। हिंदू के भी वो भाई हैं, मुसलमान के भी वो भाई हैं। सबके हैं। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल से एक इंजन जब चल रहा है तो इंजन खटारा हो चुका है। निशाना नीतीश कुमार पर था, सरकार पर तंज कस रहे थे, और पोल्यूशन फैल रहता है उस गाड़ी से। ये सरकार भी अब थक चुकी है, लाचार मुख्यमंत्री हैं, बेबस मुख्यमंत्री हैं। अब उन्हें हटा हाँ, दीजिए। अचेत अवस्था में है, जी तमाम बातें। राष्ट्रगान का कैसे अपमान किया, उन्हें तो बिहार वासियों से और देशवासियों से माफी माफ़ी मांगनी मांगनी चाहिए। जी तमाम बातें उन्होंने कही है। और इस साल चुनाव है तो तेजस्वी यादव भी हर जिले में घूम रहे हैं, जी जहाँ उनका कार्यक्रम लग रहा है वो जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ जुटती है उनके कार्यक्रम में। लेकिन फिर हम कह रहे हैं, भीड़ वोट में तब्दील हो कि नहीं, ये तो चुनाव के समय ही पता चल जी, ये पाएगा। तो चुनाव के समय ही हम्म। पता चलेगा। इसके अलावे महागठबंधन रहेगा या नहीं, क्योंकि बीते दिनों कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष नए-नए बने हैं राजेश राम, उन्होंने इस पे कह दिया है कि ये अब शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि चुनाव एक साथ लड़ना है या नहीं। नहीं, चुनाव एक साथ लड़ना है, लेकिन क्या है ना, अब बार्गेनिंग मूड में है कांग्रेस या जी वीआईपी भी। मुकेश सहनी कैसे कर रहे हैं? मुकेश जी सहनी कर रहे हैं, पिछड़ा का बेटा सीएम, अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम। हम्म तेजस्वी यादव सीएम, और मुकेश मुकेश से सहनी डिप्टी सीएम। जी तो फिर कांग्रेस को कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलेगा। 70 सीट पिछली बार कांग्रेस को मिली थी। जी ये बात भी आरजेडी के दिल में है कि पिछली बार अगर 70 सीटें कांग्रेस को नहीं दी होती तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो गए होते, तो आरजेडी सत्ता में आ गई होती, अच्छा महागठबंधन सत्ता में आ गई होती, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस खराब था। जी 70 में से महज 19 सीट जीती। उनसे ज्यादा अच्छा तो स्ट्राइक रेट लेफ्ट पार्टीज का था, जी जी जो चुनाव में साथ लड़ रही थी। जी और अब तो वीआईपी पार्टी भी साथ में है। जी तो जब मुकेश सहनी डिप्टी सीएम मांग रहे हैं तो कांग्रेस कैसे नहीं? और जी जहां तक बात है चेहरे की, राजेश राम ने यह कहकर महागठबंधन में भूचाल ला दिया है कि नेता कौन होगा, महागठबंधन का नेता कौन होगा, जी जीत होगी तो सीएम कौन बनेंगे, ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय होगा। जी कांग्रेस विधानमंडल की बैठक, मतलब कांग्रेस क्या, महागठबंधन विधानमंडल दल जी की जी जी बैठक होगी तब ना। ऐसे कैसे? जैसे अमित शाह ने चौंका दिया था जी कि एनडीए की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय होगा, जी वैसे आईएस साहब ने भी कहा है कि वो नेता चुना जाएगा। या आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी यादव के फेस के अलावा कोई मंजूर नहीं है, जो बड़ी पार्टी है, जी विपक्षी पार्टी है। बिहार में आरजेडी मजबूत पार्टी है, जी कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है, जी लेकिन कांग्रेस भी इस बार तेवर में है। जी देखिए, कांग्रेस की ओर से कन्हैया कुमार बिहार भ्रमण कर रहे हैं, नौकरी बिना यात्रा- केंद्रीय नेतृत्व के इशारे के तो कर नहीं रहे होंगे। जी पप्पू यादव अपने रंग में हैं, वो भी अपने रंग में। घूम रहे हैं, सीमांचल पूरा संभाले हुए हैं। जी जी आखिर आरजेडी को तीसरे स्थान पर ला दिया था ना पप्पू यादव ने, जी उतनी हैसियत है ना पप्पू यादव की। जी 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 आरजेडी को पटक दिया था ना उठाकर, एनडीए को भी पटक दिया था। तो अब ऐसे ऐसे धुरंधर है बिहार में, तो कांग्रेस भी अपना पांव पसारने के बारे में सोच रही है। जी। लेकिन अगर सही में अगर तालमेल नहीं हो पाया है, जो हम्म। लक्षण लग रहा है, क्योंकि दोनों ही आजाद परिंदे हैं, जी दोनों ही तरफ आजाद परिंदे हैं। तेजस्वी आजाद। यादव भी वैसी मनमानी, मतलब एक उनकी जी, चलेगी, हम्म, कांग्रेस भी अब उस मूड में है कि नहीं हमारी चलेगी, हमारे पास भी चेहरे हैं बहुत सारे, जी जी तो कंप्रोमाइज करने के मूड में आरजेडी आएगी कि नहीं आएगी देखना होगा। क्योंकि जी गठबंधन एक मयान है, जी जी और एक मयान में तो एक ही तलवार रहेगा। एक ही तलवार रहेगा। एक तलवार नहीं रहेगा, दो तलवार रहेगा तो फिर बस बात फिर नहीं बनेगी। खटपट उनका मयान अलग, आपका मयान अलग, तो अच्छा हो गया गठबंधन। फिर
फिर हो गया हाँ गठबंधन। हो गया, फिर तो गठबंधन की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। जी अगर ऐसा चलता रहेगा तो फिर नहीं बन पाएगी। जी अगर कंप्रोमाइज करेंगे दोनों ही ओर से, आरजेडी की ओर से भी, कांग्रेस की ओर से भी, वीआईपी की ओर से भी, जी कुछ तो कंप्रोमाइज करना होगा। जी 243 सीट ही तो है, जी उसमें उम्मीदवार भी देख रहे हैं सब अपने अपने, और फिर आगे पद की भी बात है। जी। आज भी बिहार दिवस कार्यक्रम का आज हाँ, दूसरा दिन है कई और जो सीएम के रंगारंग यहाँ कार्यक्रम इफ्तार है, पार्टी भी इफ्तार है। पार्टी भी, कई रंगारंग कार्यक्रम जो है गांधीनगर में भी होंगे, जी इसके मेमोरियल हॉल में भी होंगे। जी 113 वर्ष का हमारा बिहार हो गया है। जी बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद 1912 में, सन जी 1912 ईस्वी में बिहार अलग हुआ था, और और बिहार की एक अलग गौरव गाथा, गौरवशाली इतिहास रहा है। जी चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, जी बिहार की कई परंपराएं हैं, कई संस्कृति है जी जो पूरे देश में प्रचलित हैं। हमारा जी छठ पूजा देखिए, जी महान लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा, दशहरा, दिवाली, हम लोग सभी यहाँ पर, बिहार की हवा में खुशबू है। जी यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब है जी और अच्छे से है। जी तो ये तमाम खबरें हमने अब तक पहुंचाई हैं सुबह की चाय के इस कार्यक्रम के जरिए। आज भी पूरे दिन, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन जो भी खबरें होंगी हम लाइव स्ट्रीम्स पर अपडेट करते रहेंगे। जी कल से बिहार विधानमंडल का सत्र फिर से शुरू होना है, जी जो कि हंगामेदार होगा ही होगा। जी इसकी भी खबर आगे बताएंगे। आप लाइव स्ट्रीम्स पर बने रहें, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार में सब खुश रहें, सुखी रहें, इसी बात की हम कामना करते हैं। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम्स को फॉलो करें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।